नमस्ते नारायण श्री गुरुभ्यो नमः श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आमे 200 नंबर श्लोक महाभारत पर्यंत प्रथम अध्याय आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व पर्यंत जाइथिले। एबे 201 रु आरंभ करिबा। यदा स्रौसं द्रोणमाचार्यमेकं दृष्टद्युम्नेन व्यतिक्रम्य धर्मम् अथोपस्थे प्रायगतं विशस्तं तदा नासंशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्रादि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और दुष्टद्युम्न ने धर्मयुद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय का आशा छोड़ दी थी। यदा स्रोसम द्रोणिना द्वैरतस्थम माद्रीसुतं नकुलं लोकमध्ये समं युद्धे मंडलेभ्यश्चरन्तं तदा नासंशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं संजय, तब मुझे जीत की आशा न रही। यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिव्यमस्त्रं विकुर्वन् नैषामन्तं गतवान् पाण्डवानां तदा नासंशय विजयाय संजय। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायणास्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा स्रौसं भीमसेनेन पीतं रक्तं भ्रातुर्युधि दुःशासनस्य निवारितं नान्यतमेन भीमं तदा नासंशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुःशासन का रक्तपान किया, परंतु वहाँ उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रह गई। यदा स्रौसं कर्णमत्यन्तशूरं हतं पार्थे न हवेष्वप्रदृश्यं तस्मिन् भ्रातॄणां विग्रहे देवगुह्ये तदा नासंशय विजयाय संजय। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्धभूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत सूर शिरोमणि कर्ण को पृथा पुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। यदा स्रोसं द्रोणपुत्रं च शूरं दुःशासनं कृतवर्माणमुग्रं युधिष्ठिरं धर्मराजं जयन्तं तदा नासंशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुःशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। यदा स्रौसं निहतं मद्रराजं रणेशूरं धर्मराजेन सूतान् सदा संग्रामे स्पर्धते यस्तु कृष्णं तदा नासंशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने सुर शिरोमणि मद्रराज शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतार रहा था, तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। यदा स्रौसं कलहत्योतमूलं मायाबलं सौबलं पांडवेन हतं संग्रामे सहदेवेन पापं तदा नासंशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्युति के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बलि पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा स्रौसं शान्तमेकं शयानं हृदं गत्वा स्तम्भयित्वा तदम्भः दुर्योधनं विरथं भग्नशक्तिं तदा नासंशय विजयाय संजय। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहाँ का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया संजय। जब मैंने यह संवाद सुना, तब मेरी विजय की आशा भी चली गई। यदा स्रौसं पाण्डवांस्तिष्ठमानं गत्वा हृदय वासुदेवेन सार्धम् अमर्षणं दर्शयता सुतं मे
तदा नासंशय विजयाग संजय। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। यदा श्रौषं विविधांश्चित्रमार्गान् कदा युद्धे मण्डलसश्चरन्तं मिथ्याहतं वासुदेवस्य बुद्ध्या तदा नासंशय विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैंतरे बदलकर रणकौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। यदा श्रोषं द्रोणपुत्रादिभिस्तैर्हतान् पंचालन द्रौपदेयांश्च सुप्तान् कृतं बिभत्समय संचकर्म तदा नासंशय विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी की होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। यदा श्रोषं भीमसेनानुयाते नाश्वत्थाम्ना परमास्त्रं प्रयुक्तं क्रुद्धेनैषिकमवधीत्येन दर्भं तदा नासंशय विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन की पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सिंह के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रौषं ब्रह्मशीरोर्जुनेन स्वस्तीत्युक्त्वास्त्रमस्त्रेण शान्तम् अश्वत्थाम्नामणिरत्नं च दत्तं तदा नासंशय विजयाग संजय। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपने मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराट्या वै पात्यमाने महास्त्रैः द्वैपायनः केशवो द्रोणपुत्रं परस्परेणाभिशापैः शशाप शोच्या गान्धारी पुत्रपौत्रैर्विहीना तथा बन्धुभिः पितृभिर्भ्रातृभिश्च कृतं कार्यं दुष्करं पाण्डवैः प्राप्तं राज्यमसपत्नं पुनस्तैः। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे सांपों से अभिशप्त कर दिया है, तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दया शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। कष्टं युद्धे दशशेषा सुता में तयोस्माकं पाण्डवानां च सप्त द्यूतां विंशतिराहताक्षोहिणीनां तस्मिन् संग्रामे भैरवे क्षत्रियाणाम। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों की इसी भीषण संग्राम में 18 अक्षौणी सेनाएं नष्ट हो गई। तमस्त्वतीव विस्तीर्णं मोहो अविशतीव मां संज्ञां नोपलभेषु तमनो विह्वलतीव मे। सारथ, ये सब सुनकर मेरी आँखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय को मोह का आवेश होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ। मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। सौतिरुवाच इत्युक्ता धृतराष्ट्रोऽथ विलप्य बहुदुःखितः मूर्छितः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यमब्रवीत्। उग्रश्रवा जी ने कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वह मूर्छित हो गए। फिर उसमें आकर कहने लगे। धृतराष्ट्रोवाच संजय एवं गते प्राणं त्यक्तुमिच्छामि माचिरं स्तोकं यापि न पश्यामि फलं जीवितधारणे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। आप जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। सौतिरुवाच
तं तथा वादिनं दीनं विलपन्तं महीपतिं निःश्वासन्तं यथा नागं मुह्यमानं पुनः पुनः गावल्गाणीदितं धीमन् महार्तं वाक्यमब्रवीत्। उग्रश्रवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र हीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सारगर्भित प्रवचन किया। संजय उवाच श्रुतवानसि वै राजन् महोत्साहन् महाबलान् द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी द्रुपदियों का चरित्र श्रवण किया है। महत्सु राजवंशेषु गुणे समुदितेषु च जातान् दिव्यास्तविदुष शक्र प्रतिमतेजसः धर्मेण प्रतिबिंजिता यज्ञैरिष्ट्वाप्तदक्षिणैः अस्मिन् लोके असप्राप्य अतः कालवशं गतान् सैभ्यं महारथं वीरं सुञ्जयं चयताम्बरं सुहोत्रं नन्तिदेवं च काक्षी वन्तामथोषिजं वह्निकं दमनं चैद्यं शर्याति अजितं नलं विश्वामित्रममित्रघ्न अम्बरीशं महाबलं मरुत्तं मनुमिक्ष्वाकुं वयं भारतमेव च रामं दाशरथिं चैव शरबिन्दुं भगीरथं कुतवीर्यं महाभागं तथैव जनमेजयं यातिं शुभकर्माणं देवैर्यो याजितस्वयं चैत्यायोपाङ्किता भूमै यस्येयं सवनाकरा इति राज्ञं चतुर्विंशन्नारदेन सुदर्शिना पुत्रशोकामि दत्ताय पुरा श्वेत्याय कीर्तितम्। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे। इन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी शैब्य विजयी वीरों में श्रेष्ठ संजय, सुहत, रंतिदेव, काक्षीवान, औशीज, माल्लिक, दवन, चैद्य, शर्याति, अपराजित, नल, शत्रुघाति, विश्वामित्र, महाबली, अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथ नंदन, श्रीराम, शशबिंदु, भगीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर, जनमेजय और वे शुभकर्मा याति जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था। इन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारा पृथ्वी यज्ञ संबंधी युगों से अंकित कर दी थी। इन्हीं 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज श्वेत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। तेभ्यश्चान्ये गता पूर्वं राजानो बलवत्तराः महारथा महात्मानः सर्वे समुदिता गुणैः पुरो कुरुर्यदो शूरा विश्वागस्वा महाद्युतिः अणुः युवनाश्वश्च ककुस्थो विक्रमी रघुः विजयो वीति होत्रंगो भवस्वेत्वा बृहद्गुरुः उसी नरशधरता कंको दोलिद्भोद्व दम्भोद्भव परोवेन सगरा संकृतिर्निमिः अजय्या परशुपुण्ड्र शम्भुर्देवा वृधो नगः देवाहुया सुप्रतिमा सुप्रतीका बृहद्रथः महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुर्नैषधो नलः अत्यव्रता सन्तभया समित्ता सुबलप्रभुः जानुजङ्घो नरन्योर्का प्रियावृत्या शुचिव्रतः बलाबन्धुर्निरामर्दा केतुशृङ्गा महद्बलः दुष्टकेतुर्बृहत्केतुर्दीप्ता केतुर्निरामयः अवीक्षिचपलो धूर्ता कृतबन्धुर्दृढे श्रुतिः महापुराणसम्भव्य प्रत्यङ्गा परः श्रुतिः एते चान्ये च राजान् शतशोतसहस्रशः श्रूयन्ते शतशश्चान्ये सङ्ख्याताश्चैव पद्मशः चित्तासो विपुलं भोगन् बुद्धिमन्तमहाबलाः राजानो निधनं प्राप्ता तव पुत्रा इव प्रभो। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा शौर्यवीर आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए। ऐसे पुरु कुरु यदुसुर महातेजस्वी विश्वगश्च अश्व अणुः यवनाश्च ककुस्थ पराक्रमी रघु विजय इतिहोत्र अंग भव श्वेत बृहद्गुरु उशीनर शतरथ कंक दुरीधुः ध्रुव दम्भोद्भव परवेन सगर संकृति निमि अजय परशु पुण्ड्र शंभु निष्पाप देवावृत देवाहय सुप्रतिम सुप्रतीक बृहद्रथ महानुत्साही और महाविनय शुक्रतु ईषदराज नल
सत्यव्रत शांतभय सौमित्र सुबल प्रभु जानुजंग अनरण्य अर्क प्रियभृत्य शुचिव्रत बलबंधु निरामर्द केतुशुंग अर्क प्रियभृत्य शुचिव्रत बलबंधु निरामर्द केतुशुंग बृहद बल दुष्ट केतु बृहद केतु दीप्त केतु निरामय अभिक्षित चपल धूर्त कुतबंधु तुड़ेशुधि महापुराण में सम्मानित प्रत्यंग प्रहार श्रुति ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कहा गई है बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपको पुत्रों की मृत्यु हुई है। येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च माहात्म्यम् अपि चारिक शास्तिक्यं सत्यं शौचं जयार्जवं विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कविशत्तमैः सर्वधैर्यगुणसम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः। जिनके दिव्य कर्म पराक्रम त्याग महात्म्य आस्तिकता सत्य पवित्रता दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं। समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तव पुत्रा दुरात्मान प्रतप्ताश्चैव मन्युना शुद्धा दुर्बुद्ध भूइष्टा न तान् शोचितुमर्हसि। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा क्रोध से जले भुने लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। श्रुतवान् असि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः येषां शस्तनुगा बुद्धिर्न ते मुह्यन्ति भारत। आपने गुरुजनों से सत्शास्त्रों का श्रवण किया है, आपकी धारणा शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। भरतवंश शिरोमणि जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। निग्रहानुग्रहो चापि विदितो तेन राधिप नात्यंतमेवानुवृत्ति कार्याते पुत्ररक्षणे। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वह आपको विदित ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपके अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। भवितव्यम तथा तच्च नानुशोचितुमर्हसि दैवं प्रज्ञा विशेषेण को निवर्तितुमर्हति। होनहार ही ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके। विधातृविहितं मार्गं न कश्चिद् अतिवर्तते कालमूलमिदं सर्वं भावा भावो सुखासुखे। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, यह विधाता की विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। कालस्सति भूतानि कालः संहरते प्रजाः संहरन्तः प्रजा कालम कालः समयते पुनः। काल ही प्राणियों के सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। कालो ही कुरुते भावं सर्वलोकेषु शुभाशुभान् कालः संक्षिप्यते सर्वा प्रजा विसृजते पुनः। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। काल सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः काल सर्वेषु भूतेषु चरत्य विधृतः समः। अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति सम्प्रतं तत्काल निर्मितान् बुद्धा न संज्ञं हातुमर्हसि। जब सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रिय और मनोवृत्तियाँ लीन हो जाती है तब भी यह काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान है, यह सब काल की रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। सौतिरुवाच इत्येवं पुत्रशोकार्तं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् आश्वास्याश्वस्थमकरोत् सूतो गावल्गणिस्तदा अत्रोपनिषदं पुण्यं कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत् विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कपिशत्तमैः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सुतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्णद्वैपायन इस परम पुण्यमय उपनिषद रूप महाभारत का शोकातुर प्राणियों का शोकनाश करने के लिए निरूपण किया। विद्वज्जन लोक में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं।
भारताध्ययनं पुण्यम् अपि पादमदीयतः शब्ददानस्य पूयन्ते सर्वपापान्यशेषतः। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद का भी अध्ययन करता है उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। देवादेवर्षयो यत्र तथा ब्रह्मर्षयो मलाः कीर्त्यन्ते शुभकर्माणस्तथा यक्षा महोरगाः। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाला देवता, देवर्षि, निर्मल, ब्रह्मर्षि, यक्ष, महानवों का वर्णन किया गया है। भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यते सनातनः स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च। इस ग्रंथ के मुख्य विषय है स्वयं सनातन परम ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। इन्हीं का इसी में संकीर्तन किया गया, वही सत्य, ऋत, पवित्र एवं पुण्य है। सत्यम ऋतम शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योतिस्सनातनं यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः। वही शाश्वत परब्रह्म है और वही अविनाशी सनातन ज्योति है। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। असच्च सच्चैव यस्माद् विश्वं प्रवर्तते संततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्म मृत्यु पुनर्भवाः। उन्हीं से असत सत और सतसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति, प्रवृत्ति, कर्म, जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। अध्यात्मं श्रूयते यच्च पंचभूतगुणात्मकम् अव्यक्तादिपरं यच्च स एव परिगीयते। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्वरजतम इन तीनों गुण के कार्यरूप पंच महाभूत है उनका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण ब्रह्म परमात्मा है उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। यत्तद् यतिवरा मुक्ता ध्यान योग बलान्विताः प्रतिबिंबम् इवार्धस्य पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण से प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। सद्दान सदा युक्त सदा धर्म परायणः आसेवन्य निममध्यायं नरः पापात् प्रमुच्यते। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इससे अध्याय का सेवन करता है वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। अनुक्रमणिकाध्यायं भारतस्य ममादितः आस्तिका सततं शृण्वन् कृच्छ्वेष्वसीदति। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। उभय संध्या जपन किंचित सद्यो मुच्येत अखिल विषाद अनुक्रमण्य यावत् स्यात् अन्नारात्या च संचितम्। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः, सायं अथवा मध्याह्न में जपता है वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। भारतस्य वपुर्ह्येतं सत्यं चामृतमेव च नवनीतं यथा दध्नो द्विपदं ब्रह्मणो यथा आरण्यकं च वेदेभ्य औषधिभ्योऽमृतं यथा हृदानामो दधि श्रेष्ठ गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम् अथैतानीमितिहासानं तथा भारतमुच्यते। यश्चैनं श्रावयेत् श्राद्धे ब्रह्मणं पादमन्ततः अक्षयम् अन्नपानं वै पितृस्तस्योपतिष्ठते। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र, चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन कराने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्न पान की प्राप्ति होती है। इतिहास पुराणाभ्यं वेदं समुपबृंहयेत् एभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति काष्णं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों को अर्थ का विस्तार समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ हैं उससे वेद डरते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरे को श्रवण कराते हैं उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है।
भ्रूणहत्यादिकं चापि पापं जह्यादसंशयं य इमं शुचिरध्यायं पठेत् पर्वणि अधीतं भारतं तेन कृष्टं स्यात् इति मे मतिः। यश्चैनं शृणुयान् नित्यम् आर्षं श्रद्धासमन्वितः सादीर्घमायुकीर्तिं च सुर्गतिं चाप्नुयान्नरः। एकतश्चतुरो वेदन् भारतं चैतदेकतः पुरा किलासुरे सर्वे समित्यात्लया धृतं चतुर्व्यासरहैष्येभो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा यदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् महाभारतमुच्यते महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम्। और इससे भ्रूण हत्यादि पाप से भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथरथ का श्रवण करता है उसे दीर्घायु कीर्ति स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के पल्ले पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तोलने से यह ग्रंथ महत् गौरव अथवा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते निरुक्तम अस्य यो वेद सर्वपापी प्रमुच्यते। अतः महत्ता अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसका महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निवर्चन को जान लेता है वो सब पापों से छूट जाता है। तपो न कल्कोऽध्ययनं न हल्कल्कः स्वाभाविको वेद विधिर्न कल्कः प्रसह्य वित्ता हदनं न कल्क स्थान्येव भावोपहतानि कल्कः। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्टपूर्वक उपार्जना किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय है। अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्राध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेशपूर्वक उपार्जित धन भी पापयुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। इति श्रीमद् महाभारते आदि पर्वणि अनुक्रमणिका पर्वणि प्रथमोऽध्यायः। दक्षिणात्य में अधिक इसमें 7 श्लोक को मिलाकर 282 श्लोक हम मान सकते हैं। इसके साथ अनुक्रमणिका पर्व समाप्त हुआ। अब दूसरे पर्व आदि पर्व में ही पर्व संग्रह पर्व द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण।